जय हिंद बच्चों। देखा जाए ये थर्ड वीडियो है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल का। देखें ये अगले दिन इसमें का पहला क्वेश्चन हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन रह गया था, इसको अब कर देते हैं। देखें यदि वेक्टर ए वेक्टर बी अचर राशि है और डब्ल्यू अचर है, जहाँ आर और टी सदिश फलन है, तो वेक्टर आर इक्वल टू कास ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी इंटू वेक्टर बी दिया गया है। तो दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना के होगा इक्वल। तो देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आना चाहिए इतना ओमेगा इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर। तो करते हैं, सबसे पहले वेक्टर आर लिख लेते हैं। दिया है वेक्टर आर इक्वल टू कास ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी। इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दें वेक्टर आर का, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा कर लेते हैं ओमेगा वेक्टर ए। ये तो कांस्टेंट रहेगा, टी के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं उसी टाइप से कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा वेक्टर बी। ध्यान दें यहाँ वेक्टर ए वेक्टर आर का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन मिल गया और यहाँ से वेक्टर आर क्या क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, यहाँ से लिख देते हैं तब यहाँ से तब वेक्टर आर क्रॉस डी ऑफ डी डी बाई डी डी टी ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट वाला कास ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी। ध्यान दें यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर ए और यहाँ से हो जाएगा प्लस ओमेगा कास ओमेगा टी वेक्टर बी यहाँ से। अब इसका डायरेक्ट मल्टीपल इसमें कराते हैं, तो कास के साथ ये हो जाएगा कास ओमेगा टी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से जब क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से देखें इसका कराते हैं साइन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा। ऑलरेडी ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है तो इस ओमेगा को रख लेंगे ओमेगा, और इसका मल्टीपल जब इसमें कराएंगे तो इसको लिख सकते हैं पहले ओमेगा है तो ओमेगा कर लेते हैं ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर, यहाँ से इसका इसमें मल्टीपल कराते हैं तो इसको हम सीधा पहले बी यानी बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, यहाँ से बी क्रॉस वेक्टर ए ऐसे रखते हैं। ध्यान दें सीक्वेंस बदलना नहीं है, सीक्वेंस बदलना नहीं है। तो यहाँ से देखें ये ऑलरेडी माइनस है, इसको अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ओमेगा कास ओमेगा टी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से हम क्या करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखें तो ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर बी। और ए क्रॉस वेक्टर बी है तो इसको हम कॉमन कर लें तो इतने को लिख सकते हैं ओमेगा
इसको लिख सकते हैं cos ओमेगा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये, और ये हमारा लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चूँकि यहाँ से ओमेगा कॉमन कर लें तो इसकी वैल्यू कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू यही बच जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिखना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिख रहा है ये, तो आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखा जाए अगला। वक्र आर दिया हुआ है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप माइनस 3t के कैप के बिंदु t इक्वल टू 1 तथा t इक्वल टू -1 पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका वेग निकाल लेते हैं, इसकी स्पर्शी हो जाएगी, तो मान लेते हैं उसकी स्पर्शी टी, वेग हम निकालेंगे टी के फॉर्म में, तो इतने को हम लिख सकते हैं, टेंजेंट निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट को हम टी से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते क्या है डी आर बाई डी टी, ये निकल जाएगा, सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले स्पर्शी निकाल लेते हैं, तो स्पर्शी क्या निकलेगा 2t, टी के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया जाए 2t आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप, ये हो गया इसकी स्पर्शी अगर निकाल लिए, चूँकि यहाँ बिंदु दे दिया है t1 t2, तो बिंदु अलग अलग दिया है, तो इसको t को हम t1 और t2 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे वेक्टर r बाई डी टी ऑफ t इक्वल टू 1 लेने पर, यानी हम t इक्वल टू 1 ले रहे हैं के लिए। तो अगर हम इतना लेते हैं तो इसको हम t1 मान लेंगे, t1 इक्वल टू क्या होगा, अब इसके प्लेस पे जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रख देते हैं, तो 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप होगा, ये मिल गया। इसी टाइप से t2 निकाल लेते हैं, t2 यानी हम यहाँ क्या रखेंगे, तो यहाँ हम लेते हैं यहाँ के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, तो ये यहाँ के लिए हम t इक्वल टू -1 के लिए तो इसके लिए हम क्या पाएंगे, यहाँ से लिख सकते हैं डी आर का टी के सापेक्ष, वेक्टर आर का टी के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं टी इक्वल टू -1 लेने पर यहाँ वैल्यू हो जाएगी -1 लेंगे तो -2i कैप, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तो टी है नहीं, प्लस 2j कैप, और नेक्स्ट में टी है, चूँकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस ही रहेगा 3k कैप। टी के प्लेस पे -1 लेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर उतना ही होगा, तो ये वैल्यू आ गया t1 t2। तो अब हम निकाल लेते हैं बीच का कोण का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, स्पर्शी अगर निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं t1 डॉट t2, यानी डॉट प्रोडक्ट कराते हैं अपान t1 मॉडुल ऑफ t1 इंटू मॉडुल ऑफ t2, ये फार्मूला होता है। इससे हम ये भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स t1 डॉट t2 अपान मॉडुल ऑफ t1 इंटू मॉडुल ऑफ t2, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका t1 डॉट t2 निकाल लें, या डायरेक्ट यहीं रख दें, तो यहीं रख दें थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ t1 डॉट t2, यानी इसके डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, तो 2 का -2 में मल्टीपल होगा तो -2
4, यहाँ से 4 हो जाएगा। ध्यान दे, यहाँ से 2 का -2 में मल्टीपल करेंगे तो इसको हम 2 का -2 में मल्टीपल करेंगे तो -4, यहाँ से 4 2 का 2 में करेंगे तो +4, नेक्स्ट -3 का -3 में करेंगे तो +9। ये अपान मॉडुल ऑफ इसका करना है तो मापांक में कर लेते हैं इसको। तो मापांक को जब भी हम लिखते हैं तो रूट में लिखते हैं 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 × अगले ब्रैकेट में अंडर रूट में लिख लेते हैं 4, यहाँ भी हो जाएगा 2 का, यहाँ भी 2 का 4 होगा, वर्क करेंगे तो 3 का वर्क करेंगे तो 9, सेम वैल्यू है। तो इतने को लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ से ये कैंसिल, ये 9 बचेगा, नीचे 8 9 17 पेयर है, जोड़ा है तो रूट हट जाएगा, ये आंसर। तो इनके बीच का कोण निकल आया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो देखा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कर्ण वक्र x इक्वल टू 4t स्क्वायर -3t + 1, y इक्वल टू t स्क्वायर + 1, z इक्वल टू t क्यूब, जहाँ t समय है, t इक्वल टू 2 पर कर्ण का वेग और त्वरण ज्ञात करने हैं। तो आसान है, एक बार x का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लें और एक पुनः डिफरेंशिएशन कर ले, त्वरण का भी निकल जाएगा और बार बार t का वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यहाँ से लिख सकते हैं, मान लेते हैं, माना, यहाँ से मान लेंगे, माना वक्र वेक्टर r वक्र के किसी बिंदु P x y z का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश हो तो यहाँ से अगर ये वेक्टर r जो है बिंदु P का स्थिति सदिश हो तो सीधा सीधा इसको लिखा जा सकता है, वेक्टर r x y z इक्वल टू यहाँ से 4t स्क्वायर -3t + 1, इसको लिख सकते हैं, इतने को 3t - 1 i कैप प्लस t स्क्वायर + 1 j कैप, और यहाँ से लिखा जा सकता है t क्यूब k कैप। ये हो गया विस्थापन। अगर विस्थापन कर्ण का विस्थापन निकल गया तो सीधी सी बात है कि टी के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वेग निकल जाएगा, और अगेंस्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो त्वरण निकल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टी के सापेक्ष, तो यहाँ से हो जाएगा 8t -3 और 1 का 0 आई कैप। नेक्स्ट करें, टी का डिफरेंशिएशन करें तो ये टी स्क्वायर का तो 2t और 1 का 0 जे कैप, और यहाँ से हो जाएगा 3t स्क्वायर के कैप। अब करते क्या है, ये हमारा निकल गया वेग निकल गया, लेकिन वेग की वैल्यू यहाँ t इक्वल टू 2 पर, तो t की वैल्यू रख दें, वेक्टर r का डिफरेंशियल t के सापेक्ष करें और t इक्वल टू 2 रखने पर जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 8 जा 60 -3 आई कैप, यहाँ से 2 रखने पे 4 जे कैप, और 2 रखने पे यहाँ 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 3 जा 12 के कैप। तो यहाँ से लिख सकते हैं 16 में से 3 कैंसिल तो 13 लिख सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट 13 कर देते हैं इसको, 13 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप।
ध्यान दें। ऐसे ही इसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका करें तो यहाँ से लिख सकते हैं d2 वेक्टर r ऑफ dt2 इक्वल टू, यहाँ से 8 i कैप 2 j कैप, t का 1 हो जाएगा, इसका 8 और ऑलरेडी इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से देखें 2 रह जाएगा t का 1 और यहाँ t स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, 6 k कैप, 6 t k कैप। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करें तो t इक्वल टू 2 रख ले लें, d2 वेक्टर r ऑफ dt2, यहाँ ब्रैकेट में करके t इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 8। अब नेक्स्ट i कैप, यहाँ भी रहेगा 2 j कैप क्योंकि t है नहीं, लास्ट में हो जाएगा 12 k कैप क्योंकि t की वैल्यू 2 रखने पे 6 2 जा 12। ये हमारा, तो ये दोनों आंसर हो गए। इस तरह से हम इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबको। वीडियो है ना। देखा जाए अगला क्वेश्चन, वेक्टर r दिया हुआ है 5t स्क्वायर i कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यू के कैप, और s वेक्टर s दिया हुआ है साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप, और k कैप 0 है। तो करते हैं, पहले a क्रॉस s निकाल लेते हैं। एक डॉट s वेक्टर r डॉट s निकालते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ देखें, इसका डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करें। यहाँ लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ वेक्टर r डॉट s। अब करते क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट, पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बाई डी टी लिखेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं इसका इसके साथ आई का आई वाले के गुणन के साथ करें तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर साइन टी। नेक्स्ट का t का इसमें करें माइनस कॉस में, तो ये माइनस टी कॉस टी, और k का करेंगे तो k का वैल्यू उधर 0 है तो उसका इतना ही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे तो वेक्टर सदिश नहीं है तो इसको हम सिंपली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा, पहला गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा गुणे पहले का अवकलन के फार्मूले से कर लेंगे। तो पहले लिख सकते हैं 5t स्क्वायर साइन टी का करेंगे तो कास टी होगा, और यहाँ 5 मल्टीपल कर ले लें साइन टी। अब बचा क्या, टी स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2t, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस लेंगे। अब इसका पहला गुणे दूसरे का अवकलन, तो इसमें t को इंटू में रख लेते हैं। साइन कॉस टी का करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, गुड, और प्लस कास टी, टी का करेंगे तो 1 होगा, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 5t स्क्वायर, यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस कास टी होगा, और कास टी यहाँ भी है, कॉमन कर लें तो -1 मिलेगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कास टी, है कि नहीं। नेक्स्ट देखें, यहाँ 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो टी साइन टी, यहाँ क्या इतना होगा तो 10t साइन टी, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 11t साइन टी।
तो ये हमारा हो गया आंसर। देखा जाए इतने को लिख सकते हैं यहाँ से, वेक्टर आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर एस प्लस, और नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस। ये फार्मूला से नेक्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, आर है तो आर को आर रखा जाए, आर की वैल्यू रख देते हैं 5t² आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यू के कैप। नेक्स्ट इंटू क्रॉस, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दें, या एक काम और भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके और फिर इसका डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष कर सकते हैं, चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। चूंकि मैं ऐसा ही कर दे रहा हूँ सिंपली, तो वेक्टर एस का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, कॉस टी आई कैप, और कास का कर देंगे तो प्लस हो जाएगा साइन टी जे कैप। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस इसका हम करें तो वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा 10t आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3t² के कैप, है कि नहीं। अब क्या करना है, क्रॉस एस को लिख देते हैं साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप, और 0 के कैप लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इस तरह से तो लॉन्ग हो रहा है, फिर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करा सकते हैं, है कि नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराने का कई तरीके हैं, डिटर्मिनेंट में भी हम कराते हैं, कहीं मॉड्यूल बोल दिए हो तो वो गलत है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो कराते हैं इसको सिंपली, यहाँ कर लेते हैं मॉड्यूल में, क्योंकि हम पहले डायरेक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा के तब किए होते तो और इजीली हो जाता, क्योंकि ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्लस यहाँ एक और मॉड्यूल ले लेते हैं, फर्स्ट वाले में लिखते हैं 5t² टी माइनस टी क्यू। नेक्स्ट वाले को लिखते हैं कॉस टी, यहाँ से लिखते हैं साइन टी, और ये हो गया, और यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ हम ले लेते हैं इसके लिए आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लेते हैं 10t1 माइनस 3t², और नेक्स्ट यहाँ पे साइन टी, और यहाँ पे माइनस ले लेते हैं कॉस टी, और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, है कि नहीं। और दोनों को अलग अलग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जगह कम है, अभी ऊपर का मिटा देते हैं फिर करते हैं। करना क्या है, आई कैप ले लेते हैं, इसे हमें क्या निकालना है, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस, यही निकालना है। तो यहाँ से आई कैप, ये 0 होगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करते हैं तो प्लस बन जाएगा क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा टी क्यू साइन टी। नेक्स्ट जे लेते हैं माइनस जे कैप, और यहाँ ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी क्यू कास टी। नेक्स्ट के कैप, तो के कैप का ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इसमें करें तो ये हो जाएगा 5t² साइन टी होगा, माइनस टी कॉस टी, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस कॉस टी, ये हो गया। नेक्स्ट वाला प्लस कर लेते हैं, आई कैप, ध्यान दें, इसके साथ 0, इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस करेंगे तो
माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी इसको लिख सकते हैं, मतलब इतने को, हाँ ऑलरेडी क्या हो गया, ये माइनस में है तो इसको माइनस लिखे ना, माइनस, और क्या लिखेंगे, टी 3t स्क्वायर कॉस टी, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो ही गया, सही है ना, हाँ सही है। और यहाँ से ले लेंगे माइनस जे कैप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीपल करें इसमें 0 और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर साइन टी, ये हुआ। और के का करते हैं, तो के का करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीपल इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 10t कॉस टी, और ये हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। के का अब देखें, जोड़ देते हैं सबको, आई का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3t³ साइन टी, और यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3t स्क्वायर कॉस टी, और यहाँ से माइनस जे कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा t³ कॉस टी, और नेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा जे की वैल्यू 3t स्क्वायर साइन टी, है कि नहीं। और लास्ट में के को कॉमन कर लें, तो यहाँ से मिल जाएगा 5t स्क्वायर साइन टी माइनस टी कॉस टी, और नेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा माइनस 10t कॉस टी और माइनस साइन टी। ध्यान दें, एक काम कर लेते हैं, ये तो ठीक है, ये माइनस कॉस टी है और ये 11, तो इसको डायरेक्ट 11 लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको ना, और यहाँ लिख देते हैं माइनस 11 कॉस टी। बाकी सब ठीक है, बाकी में कुछ बदलना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे अगले दिन।